नमस्कार साथियों, आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेट 1 से लेकर के सेट 6 तक का, सेट 5 तक का सॉल्व कर चुके हैं। तो वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां से जाकर के आप इनको चेक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, काइंड का संबंध क्रूअल से और वैसे ईगोइस्टिक का संबंध किससे होगा। तो काइंड आप जानते हो ना, जो बड़ा दयालु व्यक्ति होता है, बेनोवेलेंट व्यक्ति होता है। क्रूअल माने जो बहुत उजट व्यक्ति होता है, जो बहुत उकार व्यक्ति होता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। अब ईगोइस्टिक माने जिसके अंदर ईगो बहुत हो, जिसके अंदर अहम बहुत है ना। तो उस व्यक्ति का उल्टा क्या होगा आपको यहाँ पे चेक करना है। प्राउड नहीं, बोस्टर नहीं, हम्बल। हम्बल माने विनम्र। तो वो व्यक्ति जो बहुत प्राउडी है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हम्बल। हम्बल माने विनम्र व्यक्ति। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा सी। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित चित्र में प्रश्न चिन्ह आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हमारा मिसिंग कैरेक्टर का है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है भाई, तो ये क्वेश्चन है हमारा मिसिंग कैरेक्टर। तो जरा इसका आंसर निकालते हैं क्या है। 12 है, 18 है, 22 है, 12 है, 8 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 4 और 20। ठीक है, 54, 34, 20 और 17, 24। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। 12 और 8 को जोड़ दो, 12 प्लस 8 करो तो कितना आएगा, 20 आएगा। और यहाँ पर देखो 18 और 22 का डिफरेंस ले लो, तो 22 में से 18 घटाओ तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 इंटू 4 80 है। देखो बीच का नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर आओ जरा, 17 में 7 को जोड़ दो, तो 17 में 7 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 24। 34 और 54 का डिफरेंस ले लो, तो 54 और 34 का डिफरेंस ले लो तो कितना आ जाएगा, 20। 24 इंटू 2 48, और एक जीरो का जीरो यहाँ लग गया। अब सेम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। तो 24 में 6 जोड़ो तो कितना आएगा, 30 आएगा। और 65 में से 42 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो 2। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 690 हमारा आंसर आएगा। यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है। और कौन सी श्रृंखला का क्वेश्चन है भाई, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन। 192, 199, 207, 217, 230, 247 और क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहाँ पर इतने कम कम का अंतर दिख रहा है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर हो रहा है डिफरेंस। और जरा डिफरेंस लो। अच्छा देखो, सारे नंबर बढ़ रहे हैं, यानी अगला नंबर 247 से ज्यादा आएगा। तो ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। तो एक तरीके से आंसर तो हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे निकाल लिया कि क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। अब जरा चेक करते हैं कि आएगा कैसे। देखो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो प्लस के 7 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो तो कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 8 का अंतर आ रहा है। ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 13 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो 17 का अंतर आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो भाई, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, अब यहाँ पे आएगा 5 का। तो 17 5 कितना होता है, 22। 7 2 9, 4 2 6, 269, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस। तो देख रहे हो आप, इस तरीके से हम लोग बहुत आराम आराम से क्वेश्चन करना, डरना किसी क्वेश्चन से नहीं है। हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, आप टेंशन ना। यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में W को 69 बोला जाता है। पहले अपने आप से पूछो W की प्लेस वैल्यू क्या है, 23 है। 23 को 69 बनाया गया तो कैसे बनाया गया होगा, गुणा 3 करके बनाया गया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है SO को 171 लिया जाता है। SO, S माने 19 और ये 15। 19 और 15 को जोड़ो भैया, 9 5 14। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, नहीं इसका मतलब, अच्छा 171 और 75 है, सॉरी सॉरी। SO को लिया जाता है 171 और 75। ठीक है, एस होता है 19 और ओ होता है 15। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 3 बार में 9 बार में, ठीक है भाई। यहाँ पे 10 का हमें निकालना है, 4।
4 चौक 16, 5 बचे 25 और 14 इंटू 4 56। आंसर तो ये आएगा। कैसे आएगा आप देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे डब्लू है, डब्लू की प्लेस वैल्यू कितनी है 23 है, और आखिरी नंबर क्या है 3 है। तो 23 को 3 से गुणा कर दो तो डब्लू का कोड कितना रखा जा रहा है 69। वैसे एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 19 है, और आखिरी नंबर क्या है 9 है, तो 19 इंटू 9 171 देखो एस का कोड है। सिमिलरली ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, आखिरी नंबर 5 है, तो 15 पचे 75 ये इसका कोड है। वैसे ही डेन का निकालना है। डेन 4 5 और 14, तो 4 है और आखिरी में भी 4 है, तो 4 इंटू 4 कर दो। फिर 5 है और आखिरी में भी 5 ही है, तो 5 इंटू 5 कर दो। 14 है और आखिरी में 4 है, तो 14 इंटू 4 कर दो। तो 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 14 इंटू 4 56। तो 16 25 56 ये हमारा आंसर है। समझ आई बात। अभी यही क्वेश्चन टाइमर के ऊपर चल रहा होता ना तो आपको बहुत दिक्कत आती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। चलो भाई, अब यहां पर हमसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा एम्बेडेड फिगर का। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ें, तो सबसे पहले हमें चाहिए कुछ। ये देखो जैसे ये चीज यहाँ पर आ रही है लाल, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। ये चीज देखो जैसे यहाँ पर आ रही है ना, ये चीज यहाँ कहीं मिल ही नहीं रही है, तो काटो इसको। यहाँ पर देखो ये चीज तो मिल रही है हमें। फिर यहाँ पे एक सर्किल भी जा रहा है, यहाँ पर देखो ऐसे भी जा रहा है सर्किल। ये देखो ये रहा, ये सर्किल जा रहा है। फिर यहाँ पे एक लाइन जा रही है, एक ऊपर से लाइन जा रही है, एक नीचे यहाँ से कोई लाइन नहीं जा रही, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन जा रही है और ऊपर भी एक लाइन जा रही है, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल हद तक सही आ रही है, काफी हद तक। लेकिन यहाँ पर देखो एक लाइन और भी जा रही है, ये जो कि यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए, नहीं जा रही है, तो ये भी काट दो। ठीक है, इतनी बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे देखेंगे हम। फिर अगले वाले पर आओ। अगला वाला क्या कह रहा है भाई, इस तरीके से एक होना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ये। तो इस तरीके से देखो एक ऐसे जा रहा है और ये भी हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो आधा सर्किल यहाँ पे बन रहा है, आधा सर्किल यहाँ बन रहा है, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा। बाकी डी में इतनी लाइनें देखो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं भाई। देखो जरा यहाँ पर एक छोटा सा काम करो सबसे पहले। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो दो हमें पेयर दिख रहे हैं, 62 और 38, ठीक है। तो फिर 15 और 5 28 और 47, 47 और 20, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दो नंबर हमारे पास 62 है और 38 है। सबसे पहले इसका सम ऑफ डिजिट लो, फिर इसका रिवर्स लो और दोनों को ऐड कर दो। तो चलो जरा करके देखो। रिवर्स कितना, सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 यानी कि 8। रिवर्स कितना हो जाएगा 26। तो 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा, देखो 34। और ये देखो 34 नहीं बन रहा है, 8 से 14, हाँ 26 और 8, 34 से तुम 26 62। अगर हम मल्टीप्लीकेशन ले लें, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट लेने की जगह मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट ले लो, तो बात बनेगी। एमओडी ले लो। अब एमओडी लेने का मतलब ये हुआ कि 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 12। अरे यार सो पूरा ही होगा। 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। और रिवर्स में ले लो यहाँ पे 26, 26 और 12, 12, 12 कह रहा हूँ 12, 38 हो जाएगा। यानी ये पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। अब इस पैटर्न पे आओ जरा। 51
वो बनाना है 20। तो पहले 5 इंटू 1 ले लो, ये आता है 5। और 51 का रिवर्स ले लो, ये आता है 15। 15 प्लस 5 20, यानी ये भी फॉलो हो रहा है। इसको जरा फॉलो करके देखते हैं। पहले यहां पर आओ, 3 इंटू 5 करो, 3 इंटू 5 यानी 15। और 35 का उल्टा कितना हो जाएगा? 53। 5 3 8 और 1 68। यही हमारा आंसर है। इसको जरा करो, 7 इंटू 4 28 और 48 47 जोड़ दो, 7 8 15 4 3 7 75। ये देखो ये भी बन रहा है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ। एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा भाई इसमें अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है तो क्या आंसर निकालोगे? देखो सबसे पहले तो देखो ये पोर्शन लेफ्ट का है, ये पोर्शन राइट का है। इसको उल्टा कर दो, यानी ये डंडा अब इस तरफ देखेगा। ये डंडा जो है, इसको इधर घुमाओ, डंडा इधर घुमा हुआ है, उधर घुमा है, इधर घुमा है, इधर घुमा है। हर जगह ठीक है। फिर उसके बाद ये जो जेड इधर बन रहा है, ये जेड अब इस तरीके से बनेगा, ये भी बन रहा है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा बनना है, इसको काटो। यहाँ पर है और यहाँ पर भी ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जेड है और ये वाली लाइन इस तरह से आ रही, तो ये वाली लाइन इधर से आएगी। ये वाली लाइन भी देखो इधर से ही आ रही है, ये वाली लाइन देखो इधर से ही आ रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक एडिशनल डंडी भी लगी है, ये देखो। ये डंडी देखो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही, तो डी ऑप्शन कट गया। और यहाँ दिख रही है, ठीक है। सॉरी, ये तो कट ही चुका है हमारे पास। अच्छा अब देखो, ये एक सीधा स्क्वायर है, तो इधर आकर के ये ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो जब 3 गलत ऑप्शन निकाल लिया तो जो एक बचा वही हमारा आंसर है। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दे रखे हैं जिनके फलक ए डी के एस एन बी अक्षरों से अंकित है। उस अक्षर का चयन करें जो ए अक्षर के फलक के विपरीत है। तो देखो ए यहाँ पे कॉमन है, और कुछ कॉमन है यहाँ पे? नहीं। तो ए से इधर चलो एन और के, तो एन के विपरीत में आ जाएगा के। फिर एस, एस के विपरीत में आ जाएगा वी, तो एस के विपरीत में आ जाएगा वी। और बचा ए, तो ए के विपरीत में क्या आएगा? तो एन आ नहीं सकता, के आ नहीं सकता, एस आ नहीं सकता, वी आ नहीं सकता, ए आ नहीं सकता, तो क्या बचा? डी। तो ए के विपरीत में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। मरकरी का कोड 51 है, क्लाइम का कोड 21 है। ठीक है भाई, मरकरी का कोड 51 है। पहले सबको जरा जोड़ लो एक बार। जोड़ने में ज्यादा आ रहा है। मरकरी 13 5 18 3 21 18 और 5। 13 5 18 18 36 36 3 39 39 और 20 59 और 160। फिर 78 78 5 83 आ रहा है। 83 को 51 नहीं। एक काम करते हैं, कॉन्सोनेंट को अलग जोड़ते हैं। कॉन्सोनेंट को जोड़ोगे तो 13 आएगा, प्लस 18 आएगा, प्लस 3 आएगा, प्लस 18 आएगा। और ये वाई है ना, तो ये 25 आएगा, सॉरी, तो प्लस 25 आएगा। तो 13 18 3 18 25, तो 13 प्लस 18 31, 31 3 34, 34 8 41 10 51। 51 आएगा ना। 18 18 36, ठीक है। अच्छा ये भी तो जोड़ो, तो 25 यहाँ पर आ गया। तो देखो भाई, 13 18 31, 31 3 34, 34 और 8 31 3 34, 34 और 8 42 10 52, 52 में 5 जोड़ा 57 और 20 77। तो ये आ गया 77। अब वॉवेल को जोड़ो जरा। वॉवेल्स कितना है भाई? 5 और 21, यानी 5 प्लस 21, यानी कि ये कितना आ गया? ये आ गया 26। तो 77 में से जरा 26 को माइनस करो। 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब लॉजिक आ गया, आंसर क्या आ गया। तो ये हमारा लॉजिक आ गया। अब यही काम हम किसके साथ करेंगे? ट्रेल्स के साथ करेंगे। तो टी आर एल एस एक साथ करो, तो 20 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 19। 18 12 30, 30 20 50, 50 10 60, 69। ए और आई 1 प्लस 9, यानी ये कितना आ गया? 10 आ गया। माइनस करो, 59 हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा था, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन था ये। 3 स्टार है भाई, 3 आउट ऑफ 3। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉन्सोनेंट और वॉवेल एक साथ लग रहे थे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो एक निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है वो बैंकिंग उम्मीदवार को दिखा रहा है, यानी ये जो है ये दिखा रहा है बैंकिंग उम्मीदवार को। आयत एसएससी उम्मीदवार को दिखा रहा है, जो कि आप लोगों को। वृत्त पुरुष को दिखा रहा है, यानी ये दिखा रहा है पुरुष को, यानी कि मेल को। त्रिकोण महिला को दिखा रहा है, तो त्रिकोण दिखा रहा है फीमेल को। वह पुरुष उम्मीदवार जो एसएससी बैंकिंग दोनों परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, और वह महिला उम्मीदवार जो केवल बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करती है। तो पुरुष उम्मीदवार जो दोनों की तैयारी करते हैं, और महिला उम्मीदवार जो, तो देखो भाई पुरुष जो बैंकिंग और उसकी दोनों की तैयारी करते हैं, तो बैंकिंग की तैयारी 17 हो गई और एसएससी की तैयारी ये हो गई। तो हमें बताना क्या है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों का योग क्या है, ये हमें बताना है ना। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, जो हमें दोनों का ही बताना है, तो हम फिर यहाँ पे अलग अलग नहीं लेंगे ना, एक साथ ही लेंगे। और एक साथ अगर हम लेंगे यहाँ पे, तो ये देखो 16 16 तो ये हो गए, यानी कि वो पुरुष उम्मीदवार जो एसएससी और बैंकिंग दोनों की तैयारी करते हैं, ये जो एसएससी और बैंकिंग दोनों की तैयारी करते हैं, वो कितने हो गए, वो हो गए 16। और वो महिला उम्मीदवार जो केवल बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करती हैं, तो बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वाली फीमेल कितनी है, 19 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 19, तो बस अब इसको कर डालो, 16 + 19, 9 6 15 और 1 1 1 3 35। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा आंसर। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपने आज की इस क्लास को खत्म कर दिया। अगला सेट आपका सेट नंबर 7 होगा। टिल देन वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। जैसे ही हमारा ये दीपावली की छुट्टियां खत्म होंगी, डेली बेसिस पे आपको 5 से 6 वीडियोस मिलेंगे रिगार्डिंग जो जो सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और करंट अफेयर्स। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।